हार्टफुलनेस मेडिटेशन हेलो। वैसे तो परिचय की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनली स्प्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। हैदराबाद के कान्हा में बहुत बड़ा सेंटर है, फुली फर्निश्ड, और विश्व के तमाम लोग वहाँ ध्यान विधि सीखने गए थे। महामहिम राष्ट्रपति मैडम द्रौपदी मुर्मू जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षा थी, और धीरे धीरे ये हिंदुस्तान से इस तरह पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। सुख, समृद्धि, संपन्नता, आनंद इसके उद्देश्य है। मैं निवेदन करता हूं मेहमानों से, सिस्टर जयश्री बेन आसन ग्रहण कर लीजिए स्टेज पर। सिस्टर श्रुति बेन आप भी आसन ग्रहण कीजिए, मंच पर पधारिए। और कोऑर्डिनेटर श्री दीपक भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत है, मंच पर पधारिए, कर लीजिए। मित्रों, अब हम शुरुआत करेंगे दादा भगवान संसार विघ्न निवारक त्रिमंत्र से। और ये केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, त्रिमंत्र दादा भगवान जी की एक अनुपम भेंट है मानव जाति के लिए। आज से 10 लाख साल पहले यह त्रिमंत्र अस्तित्व में था, लेकिन समय के साथ साथ अलग अलग पंथों की स्थापना हुई तो उन्होंने अपना अपना मंत्र अलग कर लिया, ओरिजिनल मंत्र को छिन्न विच्छिन्न कर दिया। तो 10 लाख साल के बाद दादा भगवान ने वो त्रिमंत्र दिया है, और इसको कहते हैं संसार विघ्न निवारक। यानी संसार में जो विघ्न आते हैं, हमारी ऊर्जा यदि ऑब्स्टेकल दूर करने में ही रही तो फिर अपने बारे में कब सोचेंगे, आत्मज्ञान के बारे में कब विचार आएगा, मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। ऊर्जा पूरी ये जो अड़चने हैं इनको दूर करने में जाएगी। तो ये मंत्र में ऐसी शक्ति है कि आपकी यात्रा में विघ्न आएंगे ही नहीं, बहुत समय मिलेगा आपको। और टेस्टेड मंत्र है दादाजी का, ये पासवर्ड है। आपको पता है फोन में यदि एक भी डिजिट रॉन्ग हो जाए तो फोन खुलता है क्या? पासवर्ड गलत हो जाए तो कंप्यूटर खुलता है क्या? तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमको जो परंपरा से मंत्र मिले एक तरीके से वो ऐसे थे कि हमारे जाप करने के बाद हमको उसका परिणाम नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। तो यंग जनरेशन का भरोसा ही उठ गया कि मंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता है, वो लोग निगेटिव हो गए। लेकिन ये जो त्रिमंत्र है इसका परिणाम अवश्य मिलता है। मैं पिछले जब से मैंने HSRC ज्वाइन की है, वो नियम बनाया है मेरा। दादाजी ने कहा था सुबह 5 बार या 6 बार और शाम को 5 या 6 बार, और सभी के लिए, चाहे आम मजदूर हो चाहे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, विघ्न तो सबके जीवन में रहते हैं। विघ्न निकल जाएंगे, आपको समय मिलेगा, ऊर्जा का सदुपयोग होगा। तो इस पवित्र मंत्र से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे पीछे आप भी बोलिए। नमो वितरागाय, ओम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, एसो पंच नमुक्कारो सौव पावप्पणासणो, मंगलाणं च सौवेसिम, पढ़मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। तो ये मैं कह सकता हूं, मेरे जीवन में अपने बच्चों को मैं ये देकर जा रहा हूं विरासत में कि बेटा ये ले लो, और वो बहुत नसीबवान है, ऐसा मैं मानता हूं। चलिए अब आपके आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। HSRC PVV ज्ञानपीठ एक्सप्रेस समय मेकअप कर लेगी, बिल्कुल थोड़ा आगे पीछे हो रहा है लेकिन हो जाएगा। तो हमारा अभी शेड्यूल है 10 बजे से 11 बजे तक हम पूर्ण शांति का अनुभव करने के लिए
हार्टफुलनेस मेडिटेशन की प्रवृत्ति करेंगे और उसके बाद हमारे नेक्स्ट सेशन का प्रारंभ करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं जयश्री मैडम, श्रुति बहन, दीपक भाई नहीं आए? आइए आइए, आप ऊपर आ जाइए। श्रुति बहन जी, मंच आपके हवाले। मैं वसंत काका को थोड़ा कष्ट दूंगा, या एक काम करेंगे, ये आपके लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट है HSRC की तरफ से। आपका स्वागत करने के लिए वसंत काका आपकी टीम को, आप भी एक परिवार है ना, तो एक परिवार को एक गिफ्ट देंगे, डायलॉग विद दादाजी, कोर बुक ऑफ होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर। आइए मैम। दादा को माइक दे दो यार, सब लोग सुनेंगे। कॉर्डलेस माइक। આ ચોપડી વાંચીને જ વસુમે દાદાને 74માં મળેલા ને આખું લાઈફનું પરિવર્તન થઈ ગયું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. લ્યો પકડો બધા હાથે. થેન્ક યુ કાકાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. Hello, good morning all. Jai Sachidanand. Man is a guest of nature. दादा भगवान का ये जो वाक्य है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। जो HRCC जो काम कर रहा है, उसका जो अनोखा कार्य है, हम उसके लिए दिल से उनकी आभार व्यक्त करते हैं। होलिस्टिक साइंस सभी के लिए स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, शांति और परम खुशी के लिए कार्य कर रहा है। जीवन और जीवन के भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक सारे पहलुओं को कवर करते हुए ये एक अनोखा कार्य कर रहा है। यहाँ हम सब एक ही, यूँ कह सकते हैं कि एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं, चाहे फिर वो दादा भगवान फाउंडेशन कर रहा हो या हार्टफुलनेस कर रहा हो। हम सबका उद्देश्य एक ही है और वो है मानव कल्याण। एज अ टीचर हम सब एक चाहते हैं कि हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी, उनको ऐसी दुनिया मिले, ऐसी जगह मिले कि जहाँ उनकी सोच ऊपर उठे, यानी मानव से भी उच्च मानव की ओर उठ पाएँ। तो एज अ टीचर हमारा यही काम रहता है कि हम उनको और ज़्यादा अच्छा इंसान बनाएं। आप सब यहाँ शिक्षक हैं? यस, हम सभी शिक्षक हैं। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो बाय प्रोफेशनल टीचर। तो हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं, इसलिए मुझे पता है आप सबकी समस्याएं, आप सबकी चुनौतियां। हम चाहे किसी भी वर्ग में हो, किसी भी संस्था में हो, किसी भी संस्थान में हो, लेकिन हमारी चुनौतियां एक जैसी है। यहाँ मैंने देखा है बहुत सारी मदर्स हैं, अपनी किड्स को लेकर आई हैं, राइट? जान सकती हूँ अपने बच्चों के साथ क्यों आए हैं आज? एनीबडी? हाँ, जैसे कि देखिए एक साथ, थैंक यू मैम, एक साथ दो चीज़ें प्ले कर रही है ये मैम। एक तो एज अ टीचर भी समाज को राह दिखा रही है और एक माँ होने के नाते अपने बच्चे का भी ख्याल रख रही है। एक टीचर एक माँ ही होती है, ज़रूरी नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, उसके अंदर वो जो क्वालिटी होती है, वो जो आत्मीयता होती है, वो जो प्यार होता है,
वो एक माँ का ही होता है। तो रियली हेड्स ऑफ यू मैम, उन सब माँओं के लिए जो यहाँ भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है। अच्छा, स्लाइड प्लीज, स्लाइड नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। आप बता सकते हैं ये कौन है? कोई बता सकता है कौन है ये? टीचर्स हैं। वी डोंट नीड अ माइक, हमें माइक की जरूरत नहीं है, बिना माइक के भी आवाज जाती है हमारी। सुपरमैन, लेकिन उसके आगे एक छोटा बच्चा है, जैसे ये छोटा सा बेबी है, उसके लिए अभी आइडियल क्या है, रोल मॉडल क्या है? सुपरमैन। जब वो छोटे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, उनके लिए उनका रोल मॉडल होता है सुपरमैन, स्पाइडरमैन, भीम। कार्टून कैरेक्टर उनके लिए आइडियल होते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, उनको नहीं पता है कि उनका रोल मॉडल क्या होता है, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट। धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, हमारे पास आते हैं, माता पिता उन्हें गाइड करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे। नेक्स्ट। वो सोचते हैं मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगी। नेक्स्ट। हमारे पास आते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपना करियर चूज करते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, नेक्स्ट, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई जज बनता है। इन सबको बनाता कौन है? हाथ ऊपर कर दीजिए अपने लिए। हम लोग बनाते हैं, बिना हमारे सिखाए, बिना हमारे पास ABCD सीखे, इसमें से कोई नहीं बन सकता। नेक्स्ट। ये हम हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कोई इंसान है तो वो टीचर है। मानते हैं कि नहीं आप लोग? ये जोर से हाँ या ना, और जोर से। वेरी गुड। ऐसा जोर से आवाज आए तो मजा आएगा ना, नाश्ता तो किया हम सब ने अभी। ग्रेट, ओके। तो हमारा काम क्या, उन्हें सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या ऐसा कुछ बनाना जिससे कि वो अपनी जीवन निर्वाह कर सके, पैसा कमा सके? क्या हमारा इतना ही रोल है बच्चों के जीवन में? यस और नो? नो। तो क्या होना चाहिए हमारा रोल? यस मैम। वेरी गुड, जीवन जीने की कला सिखाना। एनीथिंग एल्स? और कोई? सॉरी? बड़ों की रिस्पेक्ट करना। वेरी गुड, यस सर। बेहतर इंसान बनाना। कोई और? इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यूज। वेरी गुड, बहुत सारे जवाब आ गए। लगता है मुझे PPT खत्म कर देनी चाहिए, यहाँ पे सब कुछ तो आ गया, अब कुछ बचा नहीं है, बट ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट कर देना। जैसे आप लोगों ने आंसर दे दिया कि हमारा रोल क्या है बच्चों के जीवन में। नेक्स्ट प्लीज। द डेवलप हाईएस्ट human qualities in a children's, right? Next please, next. Okay, बता सकते नहीं, इट्स ओके। कौन सी क्वालिटीज हैं ये? कौन सी क्वालिटी लग रही है आपको, ये क्या हो सकता है? ओके, हैप्पीनेस। कोई एक और बोलेगा एग्जैक्ट कौन सी क्वालिटी लग रही है ये? लव, जो अभी आजकल के ज़माने में बहुत ही रेयर हो गया है। सबके अपने अपने रूम हैं, सब अपने रूमों में बंद रहते हैं। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, और ग्रैंड पेरेंट्स तो टोटली अवॉइडेड हैं अभी, है ना? तो ये है लव। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट। कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? केयरिंग। और कुछ याद आता है? हेल्प। करके देखो ब्रदर। नेक्स्ट, हेल्प। कितने लोग करते हैं? हम कितने बच्चों को सिखाते हैं कि केयर करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है। एज अ टीचर हमारा सबसे पहला यही होता है कि दूसरों की मदद करो। हम क्या कहते हैं, गुजराती समझ में आती है ना आपको? जवा देने करी लेसे, वो पढ़वानो नहीं है बधाમાં,
છે ને ના મમ્મી પપ્પા જોઈ લેશે. ના, આપણે જ આવું બોલીશું તો પછી આપણા બાળકો આપણને જ મદદ નહીં કરે. એટલે સૌથી મોટું હેલ્પ. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट बताएगा क्या है ये. सॉरी, कोई बात नहीं. पुअर पीपल को हेल्प कर रहा है, उसे क्या कह सकते हैं हम लोग. सॉरी, काइंडनेस. कहाँ से आवाज आई? सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था. परफेक्ट. काइंडनेस प्लीज. काइंडनेस देखने में बहुत अच्छा लगता है, पिक्चरों में देखते हैं काइंडनेस. शेयरिंग. शेयरिंग इज केयरिंग. बच्चों को कहते हैं शेयर करना चाहिए. नेक्स्ट प्लीज. शेयरिंग. लेकिन क्या सच में सिखा रहे हैं हम बच्चों को शेयर करना चाहिए? कितनी मदर्स ये कहती है कि तारो डब्बो शेयर नहीं करतो. अब બધું ખાઈ જજે, કોઈને આપતો નહીં બાજુવાળાને. ઓનેસ્ટલી કહેજો કેટલી મધર્સ કહે છે આવું. ઘણી બધી મધર્સ કહે છે. ઇટ્સ ઓકે, તમે નહીં કહો, વાત જુદી છે. ઘણી બધી મધર્સ એવું જ કહીને મોકલે છે, એકલો ખાજે, કોઈને આપતો નહીં, બધું ખાઈ જજે, બાજુવાળાને नहीं अपन. पेंसिल क्यों मापिए? वो लावसे है तो जाते. जब हम बच्चों को ये बोलते हैं एज अ मदर या एज अ टीचर, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो ये है शेयरिंग. नेक्स्ट प्लीज. कैसे डेवलप करेंगे ये सब क्वालिटीज़? कोई बताएगा? क्वालिटीज़ तो पता चल गई, लेकिन कैसे डेवलप करेंगे उसे प्रैक्टिकली? और कुछ? धीरे धीरे आंसर आएंगे बाहर. जैसे बच्चों को बोलते हैं ना, विचारो विचारो, सोचो. और कुछ प्लीज मैम. एग्जैक्टली. हमें उसके रोल मॉडल, हमें आइडियल बनना पड़ेगा. जैसा हम करेंगे वैसे ही बच्चे हमको देख के सीखेंगे, क्योंकि बच्चा ज़्यादा समय हमारे पास बिताता है, टीचर्स के पास. तभी सुना होगा पेरेंट्स आके हमें क्या कहते हैं, जरा समझाना इसको, हमारी बात तो सुनता ही नहीं है. आप बोलोगे ना तो मान जाएगा. ऐसा क्या होता है? मदर्स हैं, फादर्स हैं, उनके अपने बच्चे हैं, फिर भी वो हमें कहते हैं आके कि आप बताओ, वो मान जाएगा. यहाँ तक कि 10th और 12th के बच्चों को भी पेरेंट्स आके कहते हैं आप बोलो ना थोड़ा स्टडी पे ध्यान दे, तो हमारा बच्चा सुनेगा. ऐसी कौन सी क्वालिटी है हम में जो बच्चा हमारा सुनता है और माता पिता का नहीं सुनता? एनी गेसेस? इस तरफ से सर. सॉरी, ऑथोरिटी. ओके, वेरी गुड. बट ये सारी क्वालिटीज़ हमें है जो हमें सुनते हैं इसलिए क्योंकि हम उनसे दिल से जुड़ते हैं, है ना. हम सुनते हैं, पेरेंट्स भी सुनते हैं, पर हमारे सुनने में और पेरेंट्स के सुनने में क्या फ़र्क होता है? पेरेंट्स सुनेंगे, हाँ 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 પછી વાત કરીએ, हाँ પછી મને વાત करने, હમણાં टाइम નથી મારી પાસે. जब हमारे पास एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 40 की अलग अलग आवाज़, अलग अलग दिमाग, अलग अलग बातें, लेकिन हम सबको सुनते हैं. कैसे सुन सकते हैं? हमारे भी 2 ही हैं, तो हम कैसे सुनते हैं उन्हें विदाउट लूजिंग अवर टेम्परामेंट? पेरेंट्स तो एक आधी लगा ही देते हैं, डेफिनेटली लगा देते हैं, तो कहाँ से सुनते हैं हम लोग? दिल से. हम उसे अपना बच्चा मानकर दिल से सुनते हैं. इसलिए 40 हो, 50 हो, 1 या कोई भी हो, हमारा टेम्पर यहाँ वहाँ नहीं होता, हम उन्हें प्यार से सुनते हैं. इसलिए हम पेरेंट्स से ज़्यादा हमारी बात वो लोग सुनते हैं. लॉकडाउन के में आप सबको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते थे. जैसे ही लॉकडाउन खुला, जैसे ही स्कूल स्टार्ट हुई, एवरीडे पेरेंट्स कॉल्ड अस, स्कूल खोली दो ने, स्कूल खोली दो ने, हमारे छोकरा सचवाता नहीं. कैन यू इमेजिन? उनके खुद के बच्चे वो लोग नहीं संभाल पाते. आप लोग खोल दो, आपके अलावा हम उनको नहीं संभाल सकते. तो सोचो हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारा क्या रोल है औरों के बच्चों के जीवन में. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. जैसे हमने बताया, लिसन, सुनना. सिर्फ सुनते हैं. कई टीचर्स होते हैं, कई पेरेंट्स होते हैं, सिर्फ सुनते हैं. ओके, बोल दिया, ब्ला 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 ब्ला, सुन लिया. उसका कोई बच्चों पे इफेक्ट नहीं होता, हम पे भी इफेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट. नेक्स्ट.
कैसे सुन रहे हैं? अटेंटिवली, ध्यान से। क्या फर्क है सुनने में और ध्यान से सुनने में? क्या फर्क है? कुछ फर्क है? सुनते हैं आप, हम मुझे सुन रहे हो अभी, मैं भी आपको सुनूंगी, तो क्या फर्क है सुनने में और ध्यान से सुनने में? सॉरी, स्पीक लाउडली प्लीज। हाँ, वही हम पूछ रहे कि क्या फर्क है, कुछ बता सकते हैं आप? हाँ प्लीज। ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, हाँ प्लीज रिपीट अगेन। यस मैम। जो लिसनिंग है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, मतलब हमने सुन के उसको ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दिया, वो हम तुरंत भूल जाएंगे। लेकिन अटेंटिवली जो लिसनिंग है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसको हम ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट बैक प्लीज। लिसनिंग में जब हम सुनते हैं तो हमारा मकसद उनको रिस्पॉन्स करना होता है, पर एक्टिव लिसनिंग में ऐसा होता है कि हम उनको सुनते भी हैं और समझते भी हैं, एंड फिर उनके मुताबिक सही जो रिस्पॉन्स है वो चूज करके उनको देते हैं। दैट इज एक्टिव लिसनिंग। वेरी गुड आंसर, थैंक यू सर, थैंक यू। एनी सिस्टर्स में से कोई आंसर करेगा कि क्या फ़र्क है लिसनिंग एंड अटेंटिवली लिसनिंग? ओके, कोई इशू नहीं, बिल्कुल सही कहा था इन्होंने। सुनना एक टेम्पररी फेज होता है, ध्यान से सुनते हैं मतलब हम उस बच्चे की बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तभी तो बार बार बोलते हैं ध्यान से सुनो। टीचर का तो ये फिक्स डायलॉग होता है, पढ़ा रही हूँ ना ध्यान से सुना करो, वापस दोहराऊंगी नहीं, ये फिक्स है हमारा डायलॉग, ध्यान से सुनो। मम्मी भी बोलती है ध्यान से पढ़ाई करना, तो ध्यान से मतलब उस चीज़ में इन्वॉल्व होना, उसे ध्यान से अटेंटिवली सुनना कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब इसका क्या फ़र्क है लिसन विथ हार्ट? सुन लिया, ध्यान से भी सुन लिया, अभी दिल से सुनना कुछ नया आ गया, कोई बता पाएगा? दिल से सुनना, ओके, दिल से सुनना मतलब, हाँ हियर दीपक, दीपक देयर। मैम, हार्ट से सुनने का मतलब यहाँ पे ये है कि द चाइल्ड इज इंजॉइंग एंड हिज हार्ट मीन्स वी कैन से बॉडी एंड सोल, इट इज टुवर्ड द लर्निंग व्हाट द टीचर इज टीचिंग वेरी गुड, एंड ही और शी इज एंजॉइंग इट। परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच सर। और ये तभी हो सकता है जब हम बच्चे के साथ दिल से जुड़े, जब बच्चा हमारे साथ दिल से जुड़े, ये तभी संभव है। बिल्कुल सही बोला सर ने कि इस वक्त देखिए उनके चेहरों पे देखिए कितनी खुशी है, ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया बस उसी में सिमट गई, इतने खुश है वो लोग। और ये तभी होता है जब दिल से सुनते हैं हम लोग। जब दिल से बच्चा जुड़ता है तो उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, टीचर का रोल कैसा हो जाता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। जब उसे प्यार मिलता है, केयर मिलती है, अपनापन मिलता है, तो उसका जीवन कैसे बदल जाता है, एक छोटी सी कहानी सुनेंगे अभी हम। जैसे मैम, यहाँ से। सभी को नमस्ते, और मेरी संस्था की ओर से आप सभी को मेरा हार्टी प्रणाम। पूज्य दादा भगवान होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर सूरत के डायरेक्टर श्री चंद्रकांत भाई, जिन्होंने हमें यहाँ ये प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया, तो हमें आप सबको और आपके बीच आने का बहुत सुंदर मौका मिला। हमारे भारतवर्ष के दो महान अवतारी पुरुष श्री राम और श्री कृष्ण, दोनों को भी उसकी जिंदगी में गुरु की आवश्यकता पड़ी थी, और वो गुरुकुल जाके, वो जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में वो अपने आगे की शिक्षा और दीक्षा के लिए गुरुकुल भेजे जाते थे, और उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ी थी।
तो इस पर से हम सबको जीवन की, हमारे सबके जीवन में भी गुरु का क्या रोल है और इसका क्या महत्व है, वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रख के उसके जीवन के घड़तर में कितनी अहम भूमिका निभा के उसका पूरा जीवन बदल सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक स्कूल में एक टीचर थी जिसका नाम था श्रीमती थॉमसन। वे बहुत ही दिल से और प्यार से जब वो अपनी क्लास में एंटर होती थी तो आते ही बोलती थी लव यू ऑल। पर वो जानती थी कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो ही क्लास में एक टेडी नाम का लड़का भी पढ़ रहा था और ये टीचर उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी और उसको बिल्कुल भी पसंद भी नहीं करती थी। वो हमेशा कोई भी पॉजिटिव रीज़न के लिए दूसरे बच्चों को प्रोत्साहित करती थी, पर वो टेडी को हमेशा नकारात्मक बातों में आगे किया करती थी और उसको हमेशा निग्लेक्ट किया करती थी। एक बार कुछ एग्ज़ाम के बाद उसने सब बच्चों के रिपोर्ट कार्ड बनाए। बाकी बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में उसने अच्छा पॉजिटिव फीडबैक लिखा, पर टेडी के कार्ड में उसने कुछ भी नहीं लिखा। रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल के पास साइन करने के लिए जाता है तो प्रिंसिपल श्रीमती थॉमसन को बुला के पूछती है कि आपने टेडी के रिपोर्ट कार्ड में क्यों कुछ भी नहीं लिखा। तो श्रीमती थॉमसन ने कहा उसमें लिखने जैसा कुछ है ही नहीं, क्लास में दिखने में भी सबसे गंदा और पढ़ाई में भी वो बिल्कुल भी पीछे है, ना उसके कोई दोस्त है, ना किसी के साथ वो मिलता जुलता है, पीछे की सीट पे वो चुपचाप बैठा रहता है। प्रिंसिपल ने इनकी सारी बातें सुन के इनके सहायक जो थे उनको बोला कि टेडी के पिछले 3 साल के रिपोर्ट कार्ड श्रीमती थॉमसन को दिखाए। जब श्रीमती थॉमसन ने इनके सारे रिपोर्ट कार्ड पढ़े तो वो एकदम से रोने लगी, क्योंकि उसमें लिखा था कि टेडी क्लास का सबसे होनहार बच्चा है, स्पोर्ट्स में भी पढ़ाई में भी हर जगह नंबर 1 पर वो रहता है, पर कुछ महीनों से टेडी का नंबर पीछे जाने लगा क्योंकि टेडी की माँ बीमार है और उसे कैंसर है और घर में टेडी की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। और दूसरे कार्ड में लिखा था कि टेडी अब बहुत ही गुमसुम और पढ़ाई में भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता है और बिल्कुल भी गुमसुम रहता है क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और वो अकेला है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। श्रीमती थॉमसन को यह जानकर बहुत ही दुख हुआ और वो रोती हुई प्रिंसिपल के पास वापस उनकी केबिन में जाती है और कहती है, मैम
अब मुझे पता है कि मुझे टेडी के साथ क्या करना है। और वापस वो अपने क्लास में आती है और सब बच्चों को देखकर वो कहती है लव यू ऑल। पर आज भी वो जानती थी कि वो झूठ बोल रही है। क्यों? कि आज वो सबसे ज़्यादा प्यार टेडी को कर रही है। उसके बाद फिर हर छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में वो टेडी को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित करने लगी और धीरे धीरे टेडी का जो आत्मविश्वास था वो वापस आने लगा। टेडी जो हमेशा चुपचाप रहता था, अब वो सबसे घुल मिल गया। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा, खाना खाने लगा और पढ़ाई में भी वो लगातार बेहतर और बेहतर पहले की तरह करने लगा। क्योंकि ये टीचर ने उसको बहुत ही प्यार से, बहुत ही आत्मविश्वास से उसको, उनके अंदर एक जो बच्चा जो एकदम से मर गया था उसको उसने वापस जिंदा किया और वो लगातार बेहतर और बेहतर करने लगा। स्कूल का नियम था कि साल के एंड में जब स्कूल का आखिरी दिन होता था तो सब बच्चे अपने घर से अच्छी अच्छी गिफ्ट लाके टीचर्स को देते थे। सब बच्चे बहुत ही खूबसूरत रैप में, कलरिंग रैप में, नए नए रैप में गिफ्ट पैक करके लाके टीचर के सामने वाली टेबल पे रखे थे। टेडी ने भी अपना गिफ्ट वही टेबल पे रख दिया। टेडी का गिफ्ट देखकर सब बच्चे हंसने लगे, क्योंकि टेडी बहुत ही पुराने अखबार का रैपर बना के उसमें वो गिफ्ट पैक करके ले आया था। पर जब टीचर ने वो देखा कि सब बच्चे हंसने लगे तो टीचर ने सबको शांत किया और सबसे पहले टेडी का ही गिफ्ट लिया, सबके सामने क्लास में ही उसको ओपन किया। उसमें एक यूज़ की हुई आधी अधूरी परफ्यूम की बॉटल थी और एक पुराना ब्रेसलेट था जिसका बहुत सारा स्टोन भी निकल गया था। टीचर ने वो परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे किया और वो ब्रेसलेट भी अपने हाथ में पहन लिया। यह देखकर टेडी बहुत ही खुश हुआ। वो भाग के जाके टीचर को हग किया और थैंक यू कहा और उसने टीचर को एकदम कान में जाके बोला कि टीचर, आज आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह महक रही हो और आप में मुझे आज मेरी माँ दिखाई दे रही है। जैसे मृत्यु के समय भी मेरी माँ इसी तरह महक रही थी। और फिर धीरे धीरे टेडी में बहुत ही पॉजिटिव सुधार आने लगा और वो एक होनहार स्टूडेंट की तरह बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, सब में आगे आने लगा, पहले की तरह, पहले से भी ज़्यादा। और आगे जाके वो हर साल वो टीचर को 1-2 लेटर लिखता था और उसमें उसने बताया था कि उसने कुछ सब्जेक्ट में PhD तक उसने पढ़ाई की और वो बहुत ही आगे निकल गया। पर वो हमेशा की तरह वो लेटर लिखता था, उसमें एक लाइन ज़रूर लिखता था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। अगर आप मेरे जीवन में ना आती तो मैं आज यहाँ पर ना होता। एक दिन बहुत साल के बाद वो टीचर भी रिटायर्ड हो गए और उसको वापस
टेडी का लेटर मिला और उसमें उसने लिखा था कि लेटर मिलता है और उसमें उसने लिखा था कि रिस्पेक्टेड प्यारी श्रीमती थॉमसन, मैं अगले वीक एक चर्च में बहुत ही प्यारी लड़की के साथ शादी करने जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी के जो खूबसूरत पल है मैं आपके बिना सोच भी नहीं सकता। और उसके साथ उसने उसी शहर जाने के लिए एक फ्लाइट की टिकट भी भेजी थी। श्रीमती थॉमसन वहाँ जाती है। टेडी ने चर्च में सभी गेस्ट के लिए चेयर लगवाई थी। सबसे आगे की रो में एक चेयर में उसमें लिखा था, ये मेरी मदर के लिए। श्रीमती थॉमसन वहाँ जाती है, वो इधर उधर देखती है पर वो टेडी को पहचान नहीं पाती है। पर उसने जाते समय वो ब्रेसलेट अपने हाथ में पहना था। वो ब्रेसलेट देख के और उसकी नज़र इधर उधर टेडी को ढूंढ रही थी। टेडी उसको पहचान जाता है। वो वहाँ जाके उसको मिलता है और उसको आगे की रो में वही चेयर के पास ले जाता है। वहाँ उस चेयर के पास उसे लाकर वो कहता है, आज मेरी माँ तो इस खुशी में शामिल होने के लिए नहीं है, पर आपने मुझे जो प्यार दिया, जो प्रोत्साहन दिया, मुझे प्रोत्साहित करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरी पढ़ाई में आपने ज़्यादा ध्यान दिया, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और ये मेरी माँ की चेयर पर मैं आपको बिठाना चाहता हूँ। आप मेरे जीवन में सबसे करीबी व्यक्ति हो। मैंने मेरे जीवन में जितने भी लोगों को देखा है उनमें से आप सबसे अच्छे हो। तब श्रीमती थॉमसन ने भी माना कि हर बच्चे को टीचर को अपनी माँ की तरह देखना चाहिए और हर बच्चे को बच्चे के दिल तक पहुंचकर उसको सब कुछ सिखाना चाहिए और सभी बच्चों को भी हर टीचर को अपनी माँ की तरह प्यार और रिस्पेक्ट देना चाहिए। और तभी एक टीचर आम टीचर से हार्टफुल टीचर बन सकती है और तभी एक बच्चा भी फुल ऑफ हार्ट बच्चा बन सकता है। और एक आम टीचर कैसे हार्टफुल टीचर बने, इसके लिए ये जो दादा भगवान फाउंडेशन और हार्टफुलनेस संस्था अपनी अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो टेक्निक सिखाती है उसे अपनाकर वो कैसे अपना सामाजिक दायित्व है उसमें वो उसको मदद कर सकते हैं और हर बच्चे के हार्ट को टच करके अपना यह कार्य जो उसे दिया गया है उसे और कैसे निखार सकते हैं, यही हमारी कोशिश है। आप सबसे ही एक सुशिक्षित समाज का निर्माण होता है। आप समाज का एक अभिन्न अंग हो। आपके बिना शिक्षित समाज का निर्माण ही नामुमकिन है। ये समाज और ये पूरा देश हमेशा के लिए आपका ऋणी रहेगा। हम आशा करते हैं हम आज जो टेक्निक आपको बताएंगे वो आपके व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में कैसे अपने आप को शांत, स्टेबल और हर चैलेंज को आसानी से पार करने में आपकी मदद करेगा। उसका आज हम यहाँ थोड़ा सा अनुभव करवाएंगे। फिर से मैं हमारी हार्टफुलनेस संस्था की ओर से आप सबका और ब्रदर चंद्रकांत जी का हार्टली धन्यवाद करते हैं। आप सब हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपके जीवन का हर सपना पूरा हो, ऐसी बहुत 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 शुभेच्छा के साथ
सबको हार्टली धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छी स्टोरी थी। मेरे ख्याल से आप सबने उसको कभी वीडियो पे देखा भी होगा। इट वॉज वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी। हमने जब भी इसको देखा है या सुना है, हमारी आंखें नम होती है, क्योंकि एक माँ होती है जो सबसे पहली शिक्षक होती है बच्चे की, और एक शिक्षक होता है वो उस बच्चे की सबसे पहली माँ भी होती है। छोटा सा बच्चा रोता रोता आता है, मम्मी पासे जाऊँ छे, मम्मी पासे जाऊँ छे, फ्यू सेकंड में हमारी गोदी में आके चुप हो जाता है। तो जैसे कि दीदी ने बताया, एक माँ के रूप में हम बच्चे को पढ़ाएं, दिल से पढ़ाएं, तो उसके जीवन में कितने परिवर्तन आते हैं वो हम सब जानते हैं। नेक्स्ट प्लीज ब्रदर, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। नेक्स्ट। हार्टफुलनेस हमें यही सिखाता है बच्चों के दिल तक पहुंचना। बच्चों के दिल तक कैसे पहुंचा जाए उसका रास्ता हम लोग ध्यान से करते हैं। जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, पीस ऑफ माइंड अपने अंदर अपने आप डेवलप होता है। उतने ही शांत भाव से, उतने ही प्यार से हम बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं। एक छोटी सी बात बता देती हूँ, हार्टफुलनेस एक नॉन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी इट्स नॉन प्रॉफिटेबल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको अगर शामिल होना है तो 15 साल की आयु ज़रूरी है, और ये निःशुल्क है, जीवन भर निःशुल्क है। हार्टफुलनेस में 3 चीज़ें मायने रखती है, 3 पहलू हैं, एक ध्यान, दूसरी सफाई और तीसरी प्रार्थना। आज हम छोटा सा अनुभव करेंगे रिलैक्सेशन से। रिलैक्सेशन यानी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। जब बॉडी रिलैक्स होगी तब अपने आप हम धीरे से ध्यान में जा सकेंगे। तो मैं यहाँ से आपको कमांड देती जाऊँगी, मैं जैसे बोलती जाऊँगी आपको धीरे 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 अपने बॉडी के ऊपर आना है, और फिर जब यहाँ से दैट्स ऑल बोला जाएगा तभी आप आंखें खोलेंगे। मोबाइल ऑफ करें, मोबाइल ऑफ करें। थोड़े समय के लिए मोबाइल ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ योर मोबाइल फ़ोन, और साइलेंट, टोटल साइलेंट। आराम से बैठ जाएं, बी कंफर्टेबल। अगर आपको पालटी मार के बैठना है तो पालटी मार कर बैठिए, बी कंफर्टेबल। आराम से बैठ जाएं, हल्के से अपनी आंखें बंद करें। हम पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिलाएं और उसे रिलैक्स होने दें। धरती माता से आ रही स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा धीरे धीरे आपके घुटनों की ओर बढ़ रही है। आपके दोनों घुटने रिलैक्स कर रही है। अब ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है, ऐसा महसूस करें। आपके बैठक का हिस्सा, पेट और कमर रिलैक्स हो चुकी है। ऊपर से नीचे तक पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती व कंधों को रिलैक्स करें। आपके दोनों कंधे मानो पिघल रहे हों, ऐसा महसूस करें।
आपका गला, आपकी गर्दन, सारी मांसपेशियां रिलैक्स्ड हो रही है। आपका ध्यान आपके चेहरे पर लाएं। आपके होठ, आँख, नाक, कान, जड़बे, सिर के शिखर तक सब कुछ आराम का अनुभव कर रहा है। अब आपका पूरा शरीर आराम महसूस कर रहा है। सर से लेकर पैर तक अपने शरीर का अवलोकन करें। कहीं पर भी भारीपन लगे तो अपना ध्यान वहाँ ले जाएं और उसे रिलैक्स होने दें। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर लाएं। हृदय में विद्यमान प्रेम व प्रकाश में स्वयं को डूबता हुआ महसूस करें। स्थिर व शांत बने रहें। धीरे धीरे अंदर डूबते जाएं। हल्के से एक विचार लें कि मेरे हृदय में विद्यमान प्रकाश मुझे अंदर की ओर आकर्षित कर रहा है। शांत और स्थिर बने रहें। कृपया ध्यान शुरू करें। That's all. हल्के से अपनी आंखें खोलें। कैसा लगा? कोई शेयर करेगा? दीपक, नेक्स्ट टू यू। सर को दे दो माइक। यस मैम। सर, कैसा फील हुआ? क्या महसूस कर रहे थे आप? बहुत ही अच्छा एहसास हो रहा है मैम अंदर से। अंदर से पहले एक जो था उसके बाद उस क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? पहले हम बातें कर रहे थे उस वक्त आपकी क्या हालत थी, मनस्थिति, और अभी आपको क्या लग रहा है? पहले जब हम बातें कर रहे थे तो
थोड़ा बहुत मैं विचार और इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द मेरा माइंड घूम रहा था, लेकिन अभी मेरा माइंड स्टेबल हो चुका है। स्टेबल हो गया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। जी मैम। और कोई सिस्टर्स में से कोई बताएगी, किसी को शेयर करने हैं अपने? धन्यवाद मैम। आज मुझे लग रहा है कि इन 34 साल की अपनी ज़िंदगी में पहले बार मैं योगा कर रही हूँ। इतना हमारा मन मतलब स्थित है। आज हमारा फास्ट भी है। आपने जो योगा कराया, इससे हर तरह से दिमाग इधर उधर नाच रहा था, क्या करना है क्या नहीं, क्या होगा। आपने जो ये कराया, इससे मैं बहुत ही अपने आप को शांत महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच सिस्टर। ये एक छोटा सा क्या कहते हैं ट्रेलर था, मूवी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, लेकिन उसके लिए हमें 3 दिन चाहिए रहेंगे। हम आशा करेंगे कि हमें इसी तरह से वापस बुलाया जाएगा, जिस दिन उस वक्त हम आपको पूरी तरह समझाएंगे हार्टफुलनेस क्या है। हमें बहुत 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 अच्छा लगा कि हमें इतना मौका दिया गया। लास्ट में एक छोटी सी चीज़ कहूँगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, आगे का आप सबको पता है, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो दिखाए। तो फिर गुरु की महिमा तो अभी और कुछ बोल ही नहीं सकते हम लोग, बट आप सबको दिल से बहुत 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 नमन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर जयश्री बहन, सिस्टर श्रुति बहन और ब्रदर दीपक भाई। ये बहुत दूर से आए हैं हमारे यहाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने हार्टफुल मेडिटेशंस के उपरांत परम शांति का अनुभव किया होगा। एक बार हम तालियों से इनका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम।